जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है। गर्मी की छुट्टियों के दूसरे दिन मेरे मन में घर से भाग जाने का विचार आया। मैंने अपने पास जो भी जेब खर्च था वह लिया और अपनी माँ को ढूंढने के लिए 200 किमी दूर एक शहर जाने की योजना बनाई। लेकिन घर से निकलने के कुछ समय बाद कुछ गुंडों ने मुझे एक गली में कोने में घेर लिया। उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए और मेरी माँ को ढूंढने की मेरी योजना शुरू होने से पहले ही रुक गई। सौभाग्य से एक पड़ोसी जोड़ा वहाँ से गुजर रहा था और उन्होंने मुझे बचाया। पड़ोसन ने मेरे पैसे वापस दिलाने में मेरी मदद की। मेरी कहानी सुनने के बाद उसने फैसला किया कि उसका पति मेरे साथ जाए। तब उस महिला ने अपने पति को 5000 येन दिए और उसे मेरी माँ को खोजने के लिए फेंगजियाओ शहर ले जाने को कहा। तो मैं उसके साथ चल पड़ा अपनी माँ को ढूंढने की यह यात्रा शुरू करते हुए। उस पल मुझे नहीं पता था कि यह लड़का जो एक गुंडे जैसा लग रहा था अगले कुछ दिनों में मुझे मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय गर्मी देगा। मैं अपनी दादी के साथ पला बढ़ा। मेरे पिताजी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के बाद गायब हो गई, शायद इसलिए कि मेरे माता पिता नहीं थे। मेरा व्यक्तित्व धीरे धीरे अंतर्मुखी और शांत हो गया। तो हर बार जब पड़ोसी दंपत्ति मुझे सड़क पर देखते थे तो चाचा हमेशा मेरे उदास दिखने की बात पर टिप्पणी करते थे। हर गर्मियों की छुट्टी में मैं इसे घर पर अकेले बिताता था। मेरी दादी हर दिन काम करती थी और जब मैं अपने एकमात्र मित्र से मिलने की कोशिश करता था तो वे एक परिवार यात्रा पर चले जाते थे, इसलिए मैं वापस घर चला जाता था। अपने गर्मियों के होमवर्क को अकेले करते हुए लंबे और उबाऊ दिन बिताता। एक दिन मुझे एक पार्सल मिला। हस्ताक्षर ढूंढते समय मुझे गलती से मेरी दादी की दराज में छिपा हुआ एक फोटो एल्बम मिला। मैंने देखा कि पैकेज फेंगजियाओ शहर के किसी व्यक्ति ने भेजा था और एल्बम में मेरे बचपन की एक तस्वीर थी जिसमें 3 लोग थे। मुझे पूरा यकीन था कि तस्वीर में दिख रही युवती मेरी माँ थी और वह पैकेट निश्चित रूप से उन्हीं का था। मेरी अपनी माँ से मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए आवेग में आकर मैंने जाने और उन्हें ढूंढने का फैसला किया। अपनी पत्नी से मुझे एस्कॉर्ट करने का काम मिलने के बाद चाचा मुझे स्थानीय रेसिंग कैसीनो ले गए। रेस ट्रैक पर पहुंचने के 1 घंटे के भीतर ही उसने अपने पास के सभी 5000 येन गंगवा दिए। उसने मुझसे मेरे पास मौजूद 2000 येन देने को कहा और मुझसे 2 नंबर चुनने के लिए कहा। मेरी हैरानी की बात यह थी कि मैंने जैकपॉट जीता। उस रात चाचा मुझे एक शानदार होटल में रुकने के लिए ले। अगले दिन उसने मुझे एक रेसिंग सूट खरीद कर दिया और दोबारा मुझसे 2 नंबर चुनने को कहा, लेकिन इस बार मेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। दोपहर तक चाचा पिछली रात जीते हुए ज्यादातर पैसे हार गए। शाम को उसने मुझे एक बार के दरवाजे पर छोड़ दिया जबकि वह अंदर पीने और समय बिताने चला गया। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने पाया कि मैं जा चुका था। आसपास पूछने के बाद उसे पता चला कि सूट पहने एक गंजे आदमी ने मुझे ले लिया था।